हरे कृष्णा। आप सभी को आज 10 जुलाई आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम इस एकादशी की कथा और इसके पारण का सही समय के बारे में जानेंगे। ये एकादशी मनुष्य के हर प्रकार के पापों का नाश करके उन्हें परम उच्च आध्यात्मिक गति प्रदान कर सकती है। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये योगिनी एकादशी एक विशेष दुर्लभ अवसर के समान है। तो चलिए इस परम पवित्र योगिनी एकादशी के अवसर पर हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की योगिनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की महिमा हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्राप्त होती है। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, मैंने निर्जला एकादशी की महिमा सुनी। अब मैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। ये मनुष्यों के महान पापों को नष्ट करती है, संसार रूपी सागर से उसका उद्धार कर देती है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। अलकापुरी के यक्षराज कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम था हेममाली। वो अपनी सुंदर पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यंत आसक्त रहता था। हेममाली प्रतिदिन मानसरोवर से फूल एकत्रित करके कुबेर को भगवान शिव की उपासना के लिए देता। अब एक दिन वो सारे पुष्प अपने राजा कुबेर को देने के लिए रास्ते में जा रहा था। मार्ग में उसने सोचा, मैं कुछ समय के लिए अपनी पत्नी से मिल लूं। इस प्रकार सोचकर वो अपने राजा के पास जाने के बजाय अपनी पत्नी के पास अपने घर चला गया। अब इधर राजा कुबेर हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा के लिए विलंब हो रहा था। हेममाली द्वारा लाए गए पुष्पों की प्रतीक्षा करते हुए 6 घंटे बीत गए। इस कारण उन पुष्पों के बिना राजा कुबेर की भगवान शिव की उपासना अधूरी रह गई। अंततः राजा ने हेममाली के विलंब का कारण जानने के लिए एक दूत को भेजा। जब दूत हेममाली के घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है, उसी में व्यस्त है। ये बात वापस आकर उसने कुबेर से कही, हे स्वामी, हेममाली अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ संग कर रहा है। यह सुनकर राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी क्षण हेममाली को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब हेममाली को इस बात का पता चला तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। अत्यंत भयभीत हेममाली कुबेर को सादर प्रणाम करने के लिए उनके सामने गया। उस समय राजा कुबेर का समस्त शरीर क्रोध से कांप रहा था। उनका मुख क्रोध से लाल हो चुका था। उन्होंने अत्यंत क्रोध में आकर हेममाली से कहा, अरे ओ पापी, हे धर्म का नाश करने वाले, तुमने अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होकर मेरे परम आराध्य भगवान शंकर का अनादर कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाओगे और तुम अपनी प्रिय पत्नी से भी अलग हो जाओगे। हे पापी, हे मूर्ख, इसी क्षण अपनी स्थिति से पतित हो जाओ, जाओ यहां से। राजा कुबेर ने जैसे ही श्राप दिया, उसी क्षण हेममाली तुरंत अलकापुरी से गिरकर पृथ्वी पर आ गिरा। अब वह कुष्ठ रोगी हो चुका था। ऐसी दुखद स्थिति में अनेक प्रकार के मानसिक संताप तथा भोजन और जल के अभाव में वह एक भयानक वन में भटकने लगा। उस दिन वन में वह निरंतर भूख, प्यास और अनिद्रा से पीड़ित रहा। लेकिन क्योंकि उसने निष्ठापूर्वक भगवान शिव की उपासना में सहयोग किया था, इसलिए उसे अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण बना रहा। वो अपना पूर्व जीवन याद रख सकता था और उसी को याद रखते हुए शुद्ध और सतर्क बना रहा। एक दिन वो सौभाग्यवश हिमालय पर्वत पर जा पहुंचा। इधर उधर भटकते हुए वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जिनकी जीवन अवधि 7 कल्प की है। हेममाली स्वयं को अत्यंत पतित अनुभव करता हुआ बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। जब ऋषि ने हेममाली को देखा तो उस पर कृपा करते हुए उसे अपने पास आने का आदेश दिया। अत्यंत प्रेम पूर्वक ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली से पूछा, हे वत्स, तुम्हें यह भयानक रोग कैसे हुआ? तुमने ऐसे क्या गर्हित कर्म किए थे जिस कारण तुम्हारी ऐसी दयनीय स्थिति हो गई और तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है? ऋषि मार्कंडेय की प्रेम पूर्वक वाणी सुनकर हेममाली ने कहा, हे महात्मा, मैं राजा कुबेर का माली था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प एकत्रित करके अपने स्वामी कुबेर को दिया करता था और उसी से वे भगवान शिव की उपासना करते थे। एक दिन मैं पुष्प लेकर जाने में असमर्थ रहा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ संग करने लगा। ये देखकर मेरे राजा कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। उसी के परिणाम स्वरूप अब मैं कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो चुका हूँ, अपनी पत्नी से बिछड़ चुका हूँ। लेकिन सौभाग्यवश मुझे आज आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए हैं। मैंने सुना है कि साधुजनों के हृदय सदैव दूसरों के दुख देखकर संतप्त रहते हैं और वे सदैव परोपकार में लगे रहते हैं। हे महात्मा, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए।
हेममाली की ऐसी आर्तनादयुक्त वाणी सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तुम्हें आषाढ़ मास में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके प्रभाव से तुम अपने कुष्ठ रोग से अवश्य मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर ऋषि मार्कंडेय ने हेममाली को योगिनी एकादशी की संपूर्ण विधि के बारे में बताया। ऋषि मार्कंडेय का यह उपदेश सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हो गया। कृतज्ञता पूर्वक उसने ऋषि को प्रणाम किया और निश्चय किया कि अब वो इस एकादशी व्रत का पालन करेगा। ऋषि के निर्देशानुसार योगिनी एकादशी के प्रभाव से उसने अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर लिया और अपनी पत्नी के साथ फिर से अपने राज्य अलकापुरी में पहुंच गया। हेममाली को आया देखकर राजा कुबेर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हेममाली से पूछा, हे हेममाली, तुम मेरे इस श्राप को कैसे काट सके? तब हेममाली ने उत्तर दिया, इस योगिनी एकादशी के पुण्य प्रभाव से मैं अपना ये दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त कर पाया। राजा कुबेर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हेममाली को क्षमा प्रदान की और फिर से भगवान शिव के लिए पुष्प लाने की सेवा में नियुक्त कर दिया। अब हेममाली फिर एक बार अपनी पत्नी के साथ अपने राजा कुबेर की सेवा में संलग्न हो गए। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहां आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता देकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली और शुभ माना जाता है। इस दिन उपवास करने वाले के पूर्व समस्त पाप फल एकादशी देवी नष्ट कर देती हैं और उस मनुष्य को पुण्यवान बना देती हैं। और इसीलिए इस योगिनी एकादशी के अवसर पर अधिक से अधिक परम भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में समय व्यतीत करना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप इस दिन करना चाहिए। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है और उपवास का पालन किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल, सजल या फलाहार सहित एकादशी उपवास कर सकता है। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाता है और फिर निर्धारित समय के अंदर अगले दिन यथोचित दान देने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन में परम उच्च आध्यात्मिक गति प्राप्त कर सकता है, परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा अर्जित कर सकता है और यही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यू वॉन्ट अ वेरी डीप थिंग? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बच्चे को सबसे पहला गिफ्ट क्या देना चाहेंगे? एक्सपेंसिव टॉयज, अच्छी एजुकेशन या फिर एक पीसफुल बिगिनिंग? क्योंकि ये सारी चीजें हम पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन उसका भविष्य पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और उसके भविष्य की शुरुआत होती है उसके गर्भ में आने से। यस, बेबी की जर्नी उसके बर्थ से नहीं, उसके गर्भ में आने से पहले शुरू होती है और उसी को कहते हैं गर्भ विज्ञान, जो कि हमारे वैदिक कल्चर का एक अनमोल मोती है। तो इसलिए अगर आप गर्भवती महिला हैं या फिर आने वाले समय में प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वेबिनार लेकर आ रही हूं, गर्भ विज्ञान वेबिनार। इस संडे यानी 11 जुलाई 2026 सुबह 11 बजे आपके साथ गर्भ विज्ञान के वे रहस्य शेयर करूंगी जो आपको जानना जरूरी है। बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अभी जाकर रजिस्टर करें एंड आई विल सी यू देयर इन लाइव वर्कशॉप। लेकिन हाँ, आइएगा तभी जब आप इसके लिए सीरियस हों। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। हरे कृष्णा।